रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। कई तरह के लड़ाकू विमान, ड्रोन के बाद अब एक और बड़ा फैसला हुआ है। केंद्र द्वारा स्पेन के 56C295 MW परिवहन विमानों की खरीदी को लेकर मंजूरी दे दी गई है। ये परिवहन विमान 5 से 10 टन भार ढोने में सक्षम है। वायुसेना की परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिहाज से इन विमानों की खरीद एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा है। C295 MW विमान की खास बात यह है कि इसके पीछे के हिस्से में रैम डोर है, जो सैनिकों या सामान की तेजी से पैराड्रॉपिंग के लिए पूरी तरह मुफीद है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 48 महीनों के भीतर भारत को स्पेन द्वारा 16 विमान फ्लाई वे कंडीशन में मिलने वाले हैं। बाकी बचे 40 विमान भारत की निजी कंपनी टाटा कंसोर्टियम द्वारा 10 साल के अंदर निर्मित किए जाएंगे। भारत के लिए ये डील इसलिए भी काफी मायने रखती है क्योंकि पहली बार एक सैन्य विमान का निर्माण प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस एक परियोजना की वजह से आत्मनिर्भर भारत को बल दिया जा रहा है और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिख रहा है। सरकार के मुताबिक इस परियोजना की वजह से एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस एक डील की वजह से आने वाले समय में भारत के घरेलू विमान निर्माण को ज्यादा मजबूती मिलेगी और निर्यात कम हो जाएगा। C295 MW परिवहन विमानों में ये बात भी खास रहने वाली है कि इन सभी में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्थापित किया जाएगा। वहीं क्योंकि 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होना है, ऐसे में कई MSMEs भी सक्रिय भूमिका निभाते दिख जाएंगी। उन्हें एयरक्राफ्ट के कई हिस्सों का निर्माण करने का मौका मिलेगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत 56C295 MW परिवहन विमानों की संख्या और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये संख्या 350 तक जा सकती है। कहा जा रहा है कि चीन की बढ़ती ताकत की वजह से भारतीय वायुसेना का हर मामले में मजबूत रहना जरूरी है। इसी वजह से केंद्र भी इस डील के जल्द पूरा होने की उम्मीद लगाए बैठा है। ये 56C295 MW परिवहन विमान पुराने एवरो विमान की जगह लेने वाले हैं। इस तरह के फैसले से सिर्फ रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे स्कीम को भी काफी बल मिलता है। जाहिर तौर पर इससे नौकरियां भी पैदा होंगी, जिससे भारत के लोगों को ही फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।